सुबह जब आँख खुली तो सामने कुछ ऐसा नज़ारा था, है ना अद्भुत, अलौकिक, अनुपम। ये देवभूमि है साहब, यहाँ तो ऐसे नज़ारे देखने को मिल ही जाते हैं। तो चलो चलते हैं आज इस दिव्य मंदिर के दर्शन करने और जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी रोचक बातें। जब जब भी इस धरती पर भक्तों पर संकट आया है, नीति अनीति के मंथन में अधर्म ने विष बन पाया है, जब त्याग तपस्या प्राण प्रतिष्ठा लगी दांव पर भक्तों की, जब जब भी आतंक बढ़ा, कुनीति बढ़ी थी दुष्टों की, तब दौड़े दौड़े आते हैं, भक्तों को गले लगाते हैं। भक्त की भक्ति के तप से भगवान ही पार लगाते हैं। ऐसी पावन वसुधा का गुण सारी दुनिया गाती है गर्व मुझे इस माटी पर, जो देवभूमि कहलाती है, जो देवभूमि कहलाती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ममता कुंवर आप सबका स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। चलिए एक नई वीडियो की शुरुआत करते हैं। अपनी माटी, अपनी धरोहर से जुड़ी एक नई बात करते हैं। आज जिस स्थान पर हम हैं वो स्थान आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपस्थली रही है और कहा जाता है कि इस स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य जी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो एक ज्योति के रूप में हुई थी। इसलिए इस स्थान को ज्योतिर्मठ कहा जाता था और कालांतर में अपभ्रंश में इस स्थान को आज जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। जोशीमठ का अपना एक आध्यात्मिक इतिहास है, उसका अपना एक नैसर्गिक सौंदर्य है और उसकी अपनी एक पौराणिकता है। गंधमादन पर्वत के प्रवेश द्वार में स्थित जोशीमठ बद्रीनाथ यात्रा मार्ग का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसी जोशीमठ में भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिंह देव का मंदिर भी है। इसी मंदिर में भगवान बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है और यहीं पर उनकी शीतकालीन जो गद्दी है वो विराजमान है। नरसिंह देव मंदिर के बारे में ये कहा जाता है कि अपने भक्त प्रहलाद को संकटों से बचाने के लिए जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार रखा था, अर्थात आधा वो सिंह थे आधे वो नर थे, इसलिए इसे नरसिंह कहा जाता है। और नरसिंह अवतार के बाद उनका जो उग्र रूप था वो इस सृष्टि के लिए बहुत ही विनाशकारी था। तो अपने भक्त प्रहलाद के आह्वान पर भगवान नरसिंह देव हिमालय के इन कंदराओं में आए, हिमालय की इन श्रृंखलाओं में आए और इसी स्थान पर आकर के उनका उग्र रूप शांत हुआ और उसके पश्चात उन्होंने यहीं पर योग एवं तपस्या की। ये कहा जाता है भले ही नरसिंह अवतार में सिंह मुख भगवान विष्णु हैं, लेकिन उनकी जो पूजा की जाती है वो शुद्ध शाकाहारी की जाती है। यहाँ पर से भगवान नरसिंह देव शांत स्वरूप में जन कल्याण के लिए स्थापित हो गए। भगवान नरसिंह के मंदिर में विराजित जो नरसिंह भगवान की मूर्ति है वो शालिग्राम की मूर्ति है और उस मूर्ति के बारे में ये कहा जाता है कि वो मूर्ति का जो बायां हाथ है और उसकी जो कलाई है वो दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। तो ये एक मान्यता है कि जब ये कलाई बिल्कुल पतली होकर के धीरे धीरे और एक दिन ये खंडित हो जाएगी ये कलाई, तो उस दिन बद्रीनाथ जाने का जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा और उसके बाद बद्रीनाथ जी की जो पूजा है वो भविष्य बद्री में की जाएगी। तो ये एक बहुत पौराणिक मान्यता इस मंदिर से जुड़ी हुई है। तो ये मंदिर परिसर धीरे धीरे बहुत भव्य हो चुका है। कुछ साल पहले तक, 5-7 साल पहले, जो पारंपरिक पठाली वाला घर होता है उसके अंदर भगवान नरसिंह देव विराजमान होते थे, लेकिन उसके पश्चात ये कत्यूरी शैली में बनाया गया ये बहुत ही भव्य मंदिर आप देख सकते हैं। और इस मंदिर परिसर में
भगवान जी की जो चतुर्भुज स्वरूप की मूर्ति है, उन्होंने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया हुआ है। उसी मूर्ति के बगल पर बलराम जी की मूर्ति, राधा कृष्ण जी की मूर्ति, लक्ष्मी नारायण जी की प्रतिमाएं भी गर्भगृह के भीतर में हैं। मंदिर परिसर में ठीक जैसे ही मंदिर के बाहर आते हैं तो माँ लक्ष्मी का मंदिर है, क्योंकि जहाँ जहाँ नारायण विराजमान है, नारायण के साथ में लक्ष्मी जी भी विराजमान हैं। मंदिर में अंदर गर्भगृह में भगवान नरसिंह की मूर्ति के साथ साथ में वहाँ पर उद्धव जी की कृष्ण स्वरूप में प्रतिमा है, क्योंकि उद्धव जी ने श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की थी, तो उसी भक्ति भाव से प्रेरित होकर के उद्धव जी की पूजा कृष्ण के रूप में की जाती है। मंदिर परिसर में भगवान वासुदेव का मंदिर भी, जब सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं आने वाले रास्ते में, तो दाएं हाथ पर वासुदेव मंदिर भी है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान श्री वासुदेव की 8 फीट की ऊंची प्रतिमा है, जिस पर भगवान के 24 अवतारों का जो प्रतिमाएं हैं वो उत्कीर्ण हो रखी हैं। मंदिर के अंदर की फोटोग्राफी प्रतिबंधित है, इसीलिए आपको स्पष्ट दिखा नहीं सकते हैं। लेकिन इस जो गर्भगृह है, गर्भगृह के बाहर मंदिर परिसर में माता काली का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, गणेश मंदिर है, गौरी शंकर मंदिर है, नव दुर्गा मंदिर भी। पूरे मंदिर जब आप परिक्रमा पथ करेंगे तो उस परिक्रमा पथ पर ये मंदिर भी है। भगवान श्री वासुदेव के साथ में सुभद्रा जी की मूर्ति भी गर्भगृह में विराजमान है। भगवान वासुदेव के मंदिर के ठीक सामने भगवान श्री विष्णु जी के जो वाहन हैं, श्री गरुड़ जी, उनका भी यहाँ पर मंदिर है, और गरुड़ जी की भी यहाँ पर अष्ट धातु की मूर्ति विराजमान है। इसकी भी पूजा अर्चना श्रद्धालु यहाँ पर करते हैं। नरसिंह मंदिर के ठीक पीछे यहाँ पर श्री दंड धारा है। यहाँ पर 2 जलधाराएं हैं जो अविरल इसी तरीके से बहती हैं। भगवान विष्णु के परम सेवक के रूप में हनुमान जी सदा सर्वदा उनके साथ रहते हैं। तो भगवान नारायण के मंदिर में, उनके मंदिर परिसर में हनुमान जी जरूर स्थापित मिलेंगे, क्योंकि बिना हनुमान जी के भगवान विष्णु की, भगवान श्री राम की पूजा भी अधूरी मानी जाती है। तो यहाँ पर भी नरसिंह भगवान के मंदिर परिसर में भी हनुमान जी का पौराणिक मंदिर है। भगवान बद्रीनाथ जी की शीतकालीन जो पूजा यहाँ पर होती है, इस वजह से भी ये मंदिर, ये स्थान बहुत विशेष है। भगवान बद्रीनाथ जी की जब यहाँ पर कपाट बंद होने के बाद यहाँ पर उनका आना होता है, तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का एक विचार रहता होगा कि शायद वहाँ से भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति आती है, या उनका किसी भी तरीके से उनकी एक प्रतिमा आती है। तो यहाँ पर पुजारियों ने जो हमें बताया कि सिर्फ शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, वो गद्दी आती है। एक पालकी यहाँ अंदर इन्होंने मंदिर के अंदर रखी हुई है। पालकी में भगवान जी की एक आसन है, वो आसन आता है,
और जो उद्धव जी और कुबेर जी भगवान के साथ में बद्रीनाथ में रहते हैं वो पांडुकेश्वर में विराजमान होते हैं। घंटाकर्ण जी हैं जिनकी अनुमति के पश्चात ही यात्रा शुरू होती है, तो घंटाकर्ण जी भी पांडुकेश्वर में विराजमान हैं। तो यहाँ पर पालकी में ही भगवान की गद्दी आती है और वो पालकी यहाँ अंदर रखी जाती है। पूजा की जाती है 6 महीने और फिर उसी पालकी में वो आसन लेकर के ये अब मई में भगवान बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे तो फिर ये पालकी यहाँ से बद्रीनाथ जाएगी और फिर 6 महीने बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु की, भगवान बद्रीनाथ की पूजा की जाएगी। तो ये समय आने वाला है 4 धाम यात्राओं का। आप लोग भी समय निकाल करके जरूर इस देवभूमि में आए, देवभूमि के देवत्व को अनुभूत करें, क्योंकि यहाँ पर आध्यात्म के साथ साथ में प्राकृतिक सौंदर्य का भी जिसे कहते खजाना है। कुदरत ने इसे बहुत खूबसूरती से बनाया है। तो आप आध्यात्मिक शांति के लिए, मानसिक शांति के लिए और अपने आप को स्वतः स्फूर्त ऊर्जित करने के लिए देवभूमि की ओर जरूर आएं। जोशीमठ के प्राकृतिक नज़ारों की अगर हम बात करें तो जोशीमठ के ठीक सामने हाथी पर्वत है। हाथी पर्वत इसलिए क्योंकि इस पर्वत की, इस पहाड़ की जो आकृति है वो हाथी के समान है। यदि आप इसको गौर से देखेंगे तो ये हाथी का शरीर होते हुए ये बीच में उसकी गर्दन और इस तरफ से उसकी जो पूरी सूंड है वो नीचे तक उसकी सूंड दिखाई देती है। तो थोड़ा सा और ऊपर जा करके जोशीमठ के टॉप में जा करके अगर देखेंगे आप तो प्रॉपर ऐसा लगता है जैसे हाथी खड़ा हो। इसके अलावा हाथी पर्वत के बगल पर ही ऊपर एक पहाड़ी है, वो पहाड़ी स्लीपिंग लेडी, अर्थात ऐसा लगता है कि कोई महिला सोई हुई है और उसका साइड फेस दिखता है। तो यहाँ नीचे से वो पूरा क्लियर नहीं दिखता है, लेकिन अगर आप फिर जोशीमठ के टॉप में जाकर के देखेंगे तो स्लीपिंग लेडी की जो वो पोस्चर है उनका वो बहुत क्लियर है। उत्तराखंड की अमूल्य धरोहरों और सांस्कृतिक विरासतों की श्रृंखला में आज हमने दर्शन किए जोशीमठ में भगवान नरसिंह देव मंदिर के। मुझे उम्मीद है आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और भगवान नरसिंह देव से जुड़ी हुई मान्यताएं, भगवान बद्रीनाथ से जुड़ी बातें और इस पूरे भव्य मंदिर स्वरूप का आप लोगों ने भी दर्शन किया होगा और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की होंगी। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और बढ़ेंगे अपने अगले पड़ाव की ओर। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपनी सांस्कृतिक धरोहरों के प्रचार प्रसार में अपना सहयोग मुझे प्रदान करें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं और फेसबुक पेज पर डॉक्टर ममता कुंवर फेसबुक पेज को लाइक करवाएं और अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरों के प्रचार प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, अपनी धरोहर और अपनी माटी की एक नई बात के साथ में। तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। नमस्कार।